साथियों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के इस हरदासी खेड़ा के एकता नगर कॉलोनी में। यहां पे जैसा कि समाचारों में आज प्रकाशित हुआ है कि एक घटना को लेकर के कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा यहां पे एक बैठक की गई है। आइए हम जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे जो बैठक हुई है वो किस मुद्दे को लेकर के हुई है और पूरा मामला क्या है, और आप लोगों ने इस आज की बैठक में क्या क्या निर्णय लिए हैं। तो सर, हम चाहेंगे कि आज आप अपना परिचय देते हुए आज इस बैठक के संबंध में पूरी जानकारी दें। हमारा नाम रमेश सिंह सेंगर है और हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के ज़िले के प्रभारी हैं। और आज मुख्य तौर पे जो एजेंडा था कि हमारी पार्टी की नेता हैं मंजू गौतम, इनके ऊपर 19 तारीख को रात में 9 बजे हमला किया गया। हमला पूरी तौर पर राजनीतिक है, क्योंकि कॉमरेड कमला गौतम इस इलाके के हर सवाल को लेकर के एक्टिव रहती हैं। लगातार मंजू गौतम हमेशा एक्टिव रहती हैं और लगातार जो है वो प्रशासन के भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। इस इलाके में भूमाफियाओं का आज से नहीं, एक लंबे समय से हमला होता रहा है। उस हमले के खिलाफ हम लोग लड़े, तो पहले जो हमले हुए हैं उन हमलों के खिलाफ लड़ने के बाद बीच के दौर में ठहराव आया था, लेकिन हमें लग रहा है कि इस दौर में फिर से वो ताकतें सक्रिय हुई हैं और उन्हीं ताकतों ने एक सुनियोजित तरीके से हमला कराया 19 तारीख की रात में। चूँकि हमलावर मुंह बांधे हुए थे, 2 मोटरसाइकिलों से आए हुए थे, 6 लोग थे और उन्होंने आकर के ताबड़तोड़ मंजू के ऊपर लाठियों से हमला किया। इनको गंभीर चोटें आईं और इसके बाद ये बुरी तरह से घायल हो गई। इनकी बेटी भी बचाने में जब आगे बढ़ी तो उसको भी एक जलता हुआ लकड़ी का जो वो था अलाव वाला वो चैला वो लग गया, उससे वो भी जल गई। रात में तो लगा कि प्रशासन गंभीर हो रहा है, चौकी इंचार्ज वगैरह आए, इनको ले गए। इसके बाद सुबह उनको तहरीर दिया गया। तहरीर पे भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे और तुरंत जो है हम हमलावरों की सीडी वगैरह निकालेंगे, क्योंकि ये आइडिया लगाया गया कि यहाँ जो कुछ भूमाफिया हैं, सक्रिय हैं, उन लोगों के इशारे पे ये लोग आए थे। ये इंस्पेक्टर से कहा गया, इंस्पेक्टर से भी कहा गया और डीसीपी से भी कहा गया कि कुछ लोगों के इशारे पर ही हमला किया गया है। तो दोनों ही पुलिस अधिकारियों ने ये कहा कि हम हमलावरों की हम कॉल डिटेल निकालेंगे और उस कॉल डिटेल से उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। एक सीसीटीवी कैमरे में कुछ लोगों को शराब पीते हुए, डांस करते हुए भी वो लोग आए और वही वो हमलावर थे। उनमें से 3 लोग वो दिखाई दिए हैं सीसीटीवी कैमरे में, वो भी प्रशासन को अवगत कराया गया। उनमें से एक व्यक्ति की पहचान भी प्रशासन ने कर ली, कहा कि ये बड़ा अपराधी है और अभी चंद दिन पहले ही वो जेल से छूट कर आया है, लेकिन वो शातिर बहुत है और उसको पकड़ना सामान्य बात नहीं है, वो बहुत ही चालाक है। उसके लिए हमको बड़ा फोर्स ले जाना होगा। फिर प्रशासन ने यहाँ बैंक में जो कुछ घटना हुई थी जिसमें तमाम लॉकर टूट गए थे, तो 2 दिन का वक्त इन्होंने मांगा कि हम इस घटना में हम लगे हुए हैं और जैसे ही ये घटना से हमको मौका मिलेगा हम मंजू के हमलावरों के संबंध में कार्रवाई करेंगे, हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन इस बीच में प्रशासन का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उन लोगों से, हमलावरों से रिश्ता बना, क्या उनसे FIR उन्होंने नहीं किया, उन्होंने NCR किया। और NCR जब उन्होंने किया और हम लोगों ने देखा तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक राजनीतिक एक्टिविस्ट के ऊपर इस तरह का हमला किया गया, जानलेवा। तो हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई किया और DGP को, कमिश्नर को और मानवाधिकार आयोग को कुछ लेटर वगैरह दिए गए और उसकी एक कॉपी थाने में दी गई। वो मंजू गौतम की तरफ से वो थाने में दिया गया है। कल रात में इंस्पेक्टर ने हमसे कहा कि हमने ये तहरीर दर्ज कर ली है और हम इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई करेंगे और हम कल प्रयास करेंगे कि उनका CDR निकाल लें। लेकिन हमें 9 बजे के लगभग की बात है, रात की बात है।
रात की बात है और ये अलाव पर बैठी हुई थी और इसके बाद ये अपने को बचाने के लिए घर के अंदर भी भागी हैं, मतलब अंदर भी चले गए। तो इस तरह की ये घटना है। मूल बात यह है कि प्रशासन का जो रुख है वो इस बीच में बदला है और प्रशासन लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये भूमाफियाओं से उसकी साठगांठ हो गई है। तब हम लोगों को ये तुरंत फैसला लेना पड़ा कि हम लोग पहला काम करें कि हम इस घटना के विरोध में हम प्रतिवाद सभा का आयोजन करें। तो आज हम लोगों ने सभा किया है और सभा के बाद हम लोगों ने आज घोषणा किया है कि 1 सप्ताह के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम अगले सोमवार को हम आंदोलन के अगले चरण में जाएंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, उसके बाद में बताइए किस तरीके से घटना घटी। जी, मेरा नाम मंजू गौतम है। मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले के जिला कमेटी के सदस्य हूँ। मैं 19 तारीख की रात को 9 बजे हम और पार्वती और कमलेश तीनों लोग बैठे अलाव ताप रहे थे। उसके बीच में 2 मोटरसाइकिल से इधर गईं और उस पर 3 लोग मुंह बांधे बैठे थे और डंडा लिए बैठे थे। और उधर से गाड़ी वापस आई और गाड़ी वहाँ अंधेरे में खड़ी किए और वहाँ से आए और पूछे कि मंजू गौतम कौन है। तो हमने पूछा भैया क्या बात है। उसने गाली दिया, जात सूचक गाली दिया। उसके बाद हमको तुरंत डंडा हमारे ऊपर मारने लगा। हमने 2-3 डंडा इस हाथ पे रोके। हमारे हाथ की उंगलियां फ्रैक्चर हो गई हैं, सर भी फट गया है, बाएं पैर एकदम सुन्न हो गया है, जो हम चल फिर नहीं पा रहे हैं। उसके बाद जब आवाज़ निकली घर में से बेटी हमारी निकली तो बेटी को जलता हुआ चैला मारा उसने, तो यहाँ पे उसके सीने पे जल गया है लक्ष्मी को। और कोमल अपने घर में से निकली तो कोमल को भी 1 डंडा कायदे का मारा। उसका भी हाथ समझो कि फ्रैक्चर है, वो उठ नहीं पा रहा, ना कुछ कर पा रही है। बाकी जब तक गांव के लोग दौड़े तब तक वो लोग, उनकी मोटरसाइकिल स्टार्ट थी और वो लोग मुंह बांधे हुए थे। हम लोग उनको पहचान नहीं पाए। अब तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? पुलिस के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें एक तो 19 तारीख की घटना है और रात में गए हम लोग अपना वो दवा पानी इलाज करवाए लेके गए। उसके बाद सुबह भी गए, मेडिकल हुआ। फिर 21 तारीख को सरकारी हॉस्पिटल भेजे सिविल को, वहाँ एक्सरा हुआ। उसके बाद हम आए, फिर हमें आराम नहीं मिला। तब एक हैं उमेश भैया, वो लेके गए बाबा हॉस्पिटल में। वहाँ पे इसकी जांच करवाए, एक्सरा करवाए तो वहाँ फ्रैक्चर निकला। तब वहीं पे वो लोग प्लास्टर बनाए, वहीं से दवा ले रहे। हम दवा प्राइवेट से ले, लेकिन पुलिस की कार्रवाई कोई नहीं हो रही। अब देखना यह है कि यह पुलिस इन लोगों को न्याय दिलाती है या इन लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।